तपन मिश्रा वैज्ञानिक हैं, इसरो के ऑफिस ऑफ इनोवेशंस मैनेजमेंट के प्रमुख रहे हैं, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। अब उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए एक चौंकाने वाला दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का ये खास वीडियो, जिसमें हम आपको बता रहे हैं तपन मिश्रा के उस फेसबुक पोस्ट के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। जहर इतना खतरनाक था कि 2 साल तक वो उसके असर से जूझते रहे। तपन मिश्रा ने फेसबुक पर लिखा कि इसरो में रहते हुए उन्होंने कई बार विक्रम साराभाई, एस श्रीनिवासन की संदिग्ध मौतों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कभी वो भी इसके भुगभोगी हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें मई 2017 में आर्सेनिक जहर दिया गया, जिसके चलते वो 2 साल तक बीमार रहे। वहीं सितंबर 2020 में भी उन्हें आर्सेनिक जहर दिया गया, जिसके चलते उनकी हड्डियों में दर्द होने लगा और उनकी त्वचा छिलने लगी। उन्होंने लिखा, मुझे 23 मई 2017 को बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में प्रमोशन का इंटरव्यू देना था। इस दिन मुझे घातक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जहर दिया गया। शायद डोसा के साथ चटनी में यह मिला के दिया गया था। इसके बाद अगले 2 साल तक मेरी बॉडी से ब्लीडिंग होती रही। 30 से 40% खून बह गया। मैं बमुश्किल बेंगलुरु से वापस अहमदाबाद आ सका और वहाँ के कैडिला अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद मुझे सांस लेने में दिक्कतें होने लगी, त्वचा फटने और छिलने लगी, नाखून गिरने लगे, भयानक न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आने लगी, हड्डियों में दर्द, एक संदिग्ध हार्ट अटैक, त्वचा और इंटरनल ऑर्गन्स की हर परत पर आर्सेनिक जमा होने लगा और फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत आने लगी। 2 साल तक मेरा इलाज जाइडस कैडिला, TMH मुंबई, एम्स दिल्ली में जारी रहा। नामी फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार हत्या के लिए दिए गए मॉलिक्यूलर आर्सेनिक 203 खुराक से जिंदा बचे आदमी को देखा है। इससे पहले उनका अनुभव डेड बॉडीज तक सीमित था। उन्होंने खुद पर हुए हमले को लेकर अपने एक डायरेक्टर दोस्त और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों का आभार जताया है। साथ ही लिखा है कि अगर सुरक्षा एजेंसी के लोग उनके साथ नहीं होते तो वे इलाज के लिए अलग अलग शहर नहीं जा पाते, उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते और उनकी मौत हो जाती। किस तरह दिया गया जहर, ये भी जान लीजिए। तपन मिश्रा ने लिखा, दिया गया जहर भारी भोजन के बाद मॉलिक्यूलर लेवल सस्पेंशन के रूप में दिया गया। ये एक बेरंग, गंध रहित और बेस्वाद केमिकल है। ऐसे में इस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। ये पेट में जाते हुए RBC को जल्दी और बड़े पैमाने पर मारता है ताकि नसें दब जाएं। इससे 2 से 3 घंटे के भीतर दिल का दौरा पड़ता है और पीड़ित की मृत्यु को आसानी से दिल का दौरा पड़ने से मौत बताया जा सकता है। संयोग ये था कि मैंने उस दिन लंच नहीं किया। आर्सेनिक सीधे कोलोन में गया और खून के जरिए बाहर निकल गया, लेकिन बचे हुए आर्सेनिक ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि बस मैं ही जानता हूं। ये डॉक्टर मिश्रा के शब्द हैं। मैंने अपने मनोबल को हाई रखा ताकि जहर से लड़ा जा सके। हमले को जासूसी हमला बताते हुए तपन मिश्रा ने इसे देश और सुरक्षा तंत्र के लिए शर्मनाक बताया। तपन मिश्रा ने लिखा कि इस पूरे वाकये में उनके साथ कई साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, उनसे दूर जाने लगे। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने किरण कुमार, कस्तूरी रंगन और माधवन नायर के नाम लिखे हैं। मिश्रा को चंद्रयान 2 के लॉन्च से भी दूर रखने की कोशिश की गई। तपन लिखते हैं कि उन पर बाद में भी हमले हुए और कई धमकियां मिली। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से 3 मई 2018 को एक लैब विस्फोट में बचाया गया। उन्होंने लिखा कि 12 जुलाई 2019 को फिर से मुझे मारने की कोशिश की गई। कोई निशान न छोड़ने वाला शायद हाइड्रोजन साइनाइड गैसीय जहर दिया गया। मैं अपना सेंस और मेमोरी खोने लगा। मैंने अपने PSO और NSG की ट्रेनिंग की वजह से बच गया। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया और लगातार ऑक्सीजन दिया गया। मैं कई दिनों तक ICU में रहा। ऑक्सीजन की कमी का इलाज आज तक चल रहा है। मज़ेदार बात यह है कि यह तब हुआ जब चंद्रयान 2 के लॉन्च होने में 2 दिन बचे थे। शायद मुझे लॉन्च वाले मौके से दूर रखने का इरादा था। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की भारतीय प्रोफेसर का ऑफर ठुकराया तो करियर खत्म हो गया। तपन मिश्रा ने लिखा कि 19 जुलाई 2019 को टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के भारतीय प्रोफेसर उनके ऑफिस आए। चुप रहने के बदले उनके IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट बेटे को टॉप कॉलेज में दाखिला देने का ऑफर दिया। तपन मिश्रा के इनकार करने पर वो चले गए, लेकिन तपन का 30 साल का करियर भी खत्म कर दिया। उसी दोपहर उन्हें SSC के डायरेक्टर पद से हटाकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। घर में लगातार आने लगे थे जहरीले सांप, ये दावा है। तपन मिश्रा ने लिखा कि 23-24 जनवरी 2020 को उनके ऑफिस के एक डॉक्टर्ड वीडियो के जरिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने लिखा कि 2 साल से उनके क्वार्टर में कुछ दिन में कोबरा और करैत जैसे जहरीले सांप निकल आते हैं। इन्हें उनकी 4 बिल्लियों और उनके सुरक्षा कर्मियों की मदद से पकड़कर मारा गया। उन्होंने लिखा कि उनके कंपाउंड में 3 महीने पहले एक गुप्त सुरंग दिखी थी, जिसे बंद करने पर सांपों का आना बंद हुआ।
तपन मिश्रा ने शक जाहिर किया कि उनके मानसिक रूप से विकलांग बेटे को भी संभवतः जहर दिया गया है। आखिर में तपन मिश्रा ने देश के सुरक्षा तंत्र पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमलावर बहुत खतरनाक हैं, वो हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।